वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से उसी मिशन पे आ गए हैं जो हमें उस मुकाम पे आना चाहिए। बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जितने भी साहित्यिक परिचय और उनका यानी जीवन परिचय है, उन सभी की बात हम आज करने वाले हैं। आप जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल न करिएगा, ताकि आपके समझ में इनका साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ ज़रूर आएँ। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। देखिए, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय से पहले हम इनके थोड़ी सी जीवन शैली पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनका जो जन्म है वो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। इनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई। इनका जो पेशा था वो विद्वान तथा लेखक बनने का था और राष्ट्रीयता इनकी जो है वो भारत के थी। ठीक है, काल की बात करें तो आधुनिक काल की बात मैं करता हूँ। आधुनिक काल में इनका जो स्थान है वो मेरठ खेड़ा है। ठीक है, और आंदोलन जो है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित एक राष्ट्रीयता पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है। उल्लेखनीय काम की बात करें तो काम इन्होंने मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के, ठीक है, संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं ये इन्होंने प्रदान की हैं। ठीक है, तो ये इनका योगदान रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इनका साहित्यिक परिचय किस तरीके से है। देखिए, हिंदी गद्य के लोक विस्तृत रचनाकार वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक गांव में 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ, जो कि हमने बताया हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1932 ईस्वी में एमए करने के पश्चात 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में ये अध्यक्ष रहे। 1941 में पीएचडी तथा 1946 में डीएलएड, ठीक है, की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त करी। 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन, ठीक है, एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने, अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद सुशोभित किया। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त किए गए। व्याख्यानमाला पाणिनि पर आयोजित की गई थी। किस पर भैया? पाणिनि पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा परिषद, नागपुर भारतीय संग्रहालय परिषद, पटना ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस और फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई आदि संस्थानों के ये क्या थे, सभापति भी रहे। ठीक है, इनका निधन 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब इनके हम कुछ रचनाओं पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लास 12th की मैं बात करूं हिंदी साहित्य की, तो उसमें ये लिखते हैं राष्ट्र का स्वरूप। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल क्या लिखते हैं? राष्ट्र का स्वरूप लिखते हैं। तो ये इनका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर रहा है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें इन्होंने देशभक्ति की विषय में अभूतपूर्व योगदान दिया और उसके बारे में बताया। ठीक है, आगे चलते हैं इनकी कृतियों पर। तो इनकी जो कृतियां हैं वो ये हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह इनका है जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्पलता, मातृवृक्ष, मातृभूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृत, वाग्धारा, पूर्ण ज्योति, ये इनकी क्या थी? निबंध संग्रह थी। अगर ऐतिहासिक और पौराणिक निबंध की बात करें तो महापुरुष श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु जो है इनकी ऐतिहासिक व पौराणिक निबंध है। आलोचना की अगर हम बात करें तो आलोचना में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन, ठीक है, ये इन्होंने इसके विषय में आलोचना करी है।
शोध ग्रंथ की बात करें तो नवीनकालीन भारत इनका क्या है, शोध ग्रंथ है। शोध का मतलब इन्होंने इस पे क्या किया था भैया, सर्च किया था, ठीक है, नवीनकालीन भारत, ठीक है, ये इनका क्या है, शोध ग्रंथ है। सो आज की वीडियो में हमने जो जो आपको बताया, जैसा कि कृतियों के बारे में हमने आपको बताया, इसके अतिरिक्त हमने आपको जो है, ठीक है, उनका जो भी साहित्यिक परिचय रहा है वो हमने बताया। उसके बाद उनका जो जीवन परिचय रहा है और उनका क्या क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य में, वो सब हमने आज के इस वीडियो में बताया। सो शुरू से लेकर के अभी तक के एंड में आपको ये जो भी हमने आज पढ़ाया है उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए, ताकि चीज़ें जो है याद रहें और